वो एक पुरानी कहावत है, जब चार बर्तन इकट्ठे होते हैं तो वो बजने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, शोरगुल होता है, आवाज़ें निकलने लगती हैं। इसी तरह से हमारे समाज के ऊपर भी यह फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। समाज के अंदर जब चार लोग इकट्ठा रहते हैं तो कई बार उनके बीच में मतभेद हो जाया करते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो जाया करती हैं। लेकिन अगर इन छोटी मोटी लड़ाइयों का बदला लेने के लिए एक खतरनाक साजिश की जाए और ख़तरनाक तरीके से सोचा जाए और घटिया हरकत कर दी जाए, दोस्तों कुछ लोग बदला लेने के लिए बहुत घटिया से घटिया हरकत करते हैं, जिनके बारे में जिक्र करने में भी शर्म लगती है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर भी एक बहुत घटिया हरकत की गई बदला लेने के लिए। एक महिला ने अपने पति की मदद से एक 16 साल के नाबालिग बच्चे के साथ बनाए प्रेम प्रसंग तो नहीं कह सकते, यहाँ पर हम सीधा यही कह सकते हैं कि एक महिला ने 16 साल के मासूम बच्चे के साथ बनाए शारीरिक संबंध, और फिर उसके बाद जो किया उसके बारे में सुनकर आप भी बुरी तरह से चौंक जाएंगे। पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थित खीमापुरा गांव की है। खीमापुरा गांव के अंदर विनोद नाम का शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र 42 साल है। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके माता पिता रहा करते हैं। पत्नी का नाम होता है सीमा की उम्र होती है 39 साल। दोनों पति पत्नी और घर में माता पिता हैं, आराम से रह रहे होते हैं। उनके बच्चे भी हैं, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का। और दोस्तों इसी तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। जो विनोद होता है वह प्राइवेट जॉब किया करता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिन क्या होता है, पड़ोसी कुछ लोग होते हैं, पड़ोसी एक फैमिली होती है, उससे उनकी लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई हो जाती है, उनके बीच में बीच बचाव भी करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके दिल में कुछ चुभ गया था उस परिवार के खिलाफ। अब यह बदला लेना चाहते थे उस परिवार से और बदला लेने की फिराक में थे, लेकिन अभी इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो उसी परिवार का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल, जो कि 16 साल का है, नाबालिग बच्चा है। वह खेलने के लिए इनके घर के सामने आ जाया करता है और वह इनके बच्चों के साथ ही खेलता रहता है, क्योंकि बच्चों के मन में द्वेष भाव नहीं होता है। लड़ाई हुई होगी, घर वालों की हुई होगी, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो जहाँ खेलते थे वहीं पर खेलेंगे। यही बात सोचकर वह बच्चा भी इनके घर के पास खेलने के लिए आ जाया करता, इनके बच्चों के साथ खेलता रहता। अब यहाँ पर क्या होता है, राहुल रोज़ यहाँ पर खेलने के लिए आता है और जो विनोद होता है वह प्राइवेट जॉब पर गया हुआ था और अपनी पत्नी के बीच में और उसके बीच में न जाने क्या बात हुई थी। वह तो जॉब पर चला जाता है और दूसरे दिन जैसे ही राहुल खेलने के लिए आता है तो विनोद की पत्नी सीमा, जो कि 39 साल की है, वह राहुल को अपने घर में बुला लेती है कि बेटा इधर आओ, कुछ काम है। तो राहुल उसके पास जाता है और यहाँ पर राहुल के साथ वह गंदी हरकत करने लगती है और उसके साथ नग्न होकर उससे कहती है संबंध बनाने के लिए। राहुल, जो कि बच्चा था और थोड़ा जवान भी हो चुका था, वह उसके साथ संबंध बना लेता है। और संबंध बनाने के बाद अब जो सीमा होती है, राहुल को बड़े प्यार से कपड़े पहनाकर घर से बाहर निकाल देती है और कह देती है बेटा जाओ अपने घर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब विनोद घर पर आता है तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह जैसे ही होती है तो विनोद उसी पड़ोसी के घर पहुंच जाता है जिसके लड़के के साथ उसकी पत्नी ने संबंध बनाए थे, राहुल के साथ। और उस राहुल के घर पहुंच जाता है विनोद और जाकर उसके माँ बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी है और मैं अब पुलिस थाने में जा रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर विनोद की लड़ाई उस परिवार से हो चुकी थी पहले, उसी का बदला यहाँ पर ये ले रहा था। अब क्या होता है, जो राहुल, जो बच्चा था 16 साल का, उसके घर वाले यह सुनकर बहुत परेशान होते हैं कि हमारा तो अभी बच्चा है, इसकी पत्नी के साथ रेप कैसे कर सकता है, यह तो अभी नाबालिग है। लेकिन फिर भी वह इसलिए उससे प्यार से बातें करते हैं जिससे कि उनका 16 साल का बेटा बदनाम ना हो जाए मोहल्ले में, वरना एक बार कलंक लग जाता है तो धुलता नहीं है। इसलिए राहुल के माँ बाप विनोद से प्यार से बात करते हैं कि भाई तू ऐसा मत कर, हम देख लेंगे, इस मामले को बैठकर सुलझा लेंगे। विनोद अब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विनोद के घर राहुल का दादा आता है। राहुल का दादा विनोद से कहता है कि बेटा वो तुम्हारे बेटे समान है, उसके साथ तुमने जो भी किया, लेकिन इस बात को अब उछालो मत और तुम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज मत करवाओ। लेकिन विनोद यहाँ पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी देता है। उसका दादा मना करता है राहुल का। तो जैसे वो मना करता है तो विनोद एक बात और कह देता है कि चलो ठीक है, मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाऊंगा, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, इस मामले को मैं यहीं पर शांत कर दूंगा।
यह बात जैसे ही राहुल का दादा सुनता है तो वह अपने घर जाता है, बेटा बहू से बात करता है और कहता है कि ये कंडीशन ये है कि वह पैसे मांग रहा है। बेटा बहू जान जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब बेटा बहू मना कर देते हैं कि हम इसे 5 लाख रुपए नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बेटा नाबालिग है, या ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध नहीं बना सकता, इतनी बड़ी औरत है, इसके माँ के समान है। अब जैसे ही वे 5 लाख रुपए देने के मना कर देते हैं तो विनोद अपने खेतों पर जाता है फावड़ा लेकर के, और उसके खेतों के पास भी उस पड़ोसियों के खेत थे, वहाँ पर जाकर उनकी खड़ी फसल में आग लगा देता है। गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आग नहीं बुझ पाती है और अड़ोस पड़ोस के 1-2 खेत में और लग जाती है। फायर ब्रिगेड आती है, आग को बुझाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर राहुल के माँ बाप रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारे खेतों में आग लगा दी, और उसके बाद वे यह भी कहते हैं कि हमारे बेटे को रेप के केस में फंस रहा था ये इंसान, और 5 लाख रुपए मांग रहा था राजीनामे करने के लिए। पुलिस विनोद को अरेस्ट करती है, उसकी पत्नी को भी अरेस्ट किया जाता है, विनोद के माँ बाप को भी अरेस्ट किया जाता है, और यहाँ पर पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो विनोद की पत्नी कहती है कि मेरे साथ उसने रेप किया था। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो यही कहते हैं कि वो 16 साल का बच्चा है और तू 39 साल की महिला है, क्या वह तुम्हारे साथ रेप कर सकता है? वह तो नाबालिग है, तुमने ही उसके साथ रेप किया होगा, इसलिए यहाँ पर सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुमने एक नाबालिग के साथ रेप किया है, उल्टा तुमने ही रेप किया है उसका, उसने तुम्हारा नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब वे जेल में से बाहर निकलने की गुहाई लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने अनीति का मार्ग अपनाया था। तो यहाँ पर मैंने कहा था बदला लेने के लिए कुछ लोग घटिया हरकत करते हैं। इन पति पत्नी ने इतनी घटिया हरकत की थी जिसका कोई कहना ही नहीं, और उसकी सज़ा इनको मिली। अब जेल में आराम से ज़िंदगी कटेगी जितनी भी उनकी सज़ा होगी। तो ऐसी घटिया हरकत ना करें। अगर किसी से बदला लेना है तो सामने जाकर छाती ठोक के, ताल ठोक के खड़े हो जाएं कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, आ जाओ मैदान में। मर्दों की बात तो ये होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में दोस्तों इसी तरह से आजकल ये हो रहा है। पहले दहेज का केस लगाती थी औरतें, जब उनसे कहासुनी हो जाती थी सास की, ससुर की, पति की, तो तुरंत थाने में जाती और दहेज का केस लिखवा दिया करती थी। उस समय इस केस को जल्दी उठाया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था जो सास ससुर थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस केस को थोड़ा सा हल्का कर दिया, क्योंकि 90% केस झूठे आते थे, तो इस केस को हल्का कर दिया। अब इस केस में ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है औरतों की। अब औरतों से कुछ भी कह दिया जाए तो औरतें तुरंत थाने में जाती हैं और 376 लगवा देती हैं। वकीलों ने भी दूसरे रास्ते उनको बता दिए। दोस्तों कुछ तो वकील ऐसे ही होते हैं, गलत रास्ते बताकर अपना घर परिवार चलाते हैं और घरों को बिगड़वाने का भी काम करते हैं। लेकिन कुछ वकील सीधे साधे भी होते हैं जो समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों समाज है, समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग गलत रास्तों का फ़ायदा उठाते हैं और घटिया हरकत कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल भी शोभनीय नहीं होता है एक परिवार और एक समाज के लिए। यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, घटिया हरकत तो बिल्कुल ना करें, शानदार तरीके से जिएँ और अपनी शान बना कर रखें। जय हिंद, जय भारत।